आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान के एरिया में। तो हाथरस रेप कांड को लेकर जानते हैं कि पटना के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं। फिर एक और निर्भया क्यों बेटियों के साथ ये रेप बलात्कार ये क्यों होता है? आखिर सरकार चुप क्यों है? बेटियों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती सरकार? बेटियों को लेकर सरकार क्यों नहीं अपना पक्ष रखती है कि हम लोग को बेटियों को सुरक्षित रखना है? तो आइए सुनते हैं पटना के लोगों से कि उन्हें वो क्या सोचते हैं हाथरस कांड को लेकर। मैम, आपका नाम? मोनिका कुमारी। हाथरस कांड को लेकर तो क्या गर्ल्स लोग के साथ हमेशा यही होगा? अगर हमको मेरे ख्याल से सबको अपनी फैमिली को भी, मतलब फैमिली के जैसे पेरेंट्स लड़कियों को सिर्फ समझाते हैं, शायद लड़कों को भी वही चीज़ सिखाया जाए कि मतलब लड़कियों को सम्मान करो, ये करो, जैसे हम लोग को लड़कियों को सिखाया जाता है वैसे ही लड़कों को भी समझाया जाए तो शायद ये कुछ कम होगा कुछ हद तक। और जब देश के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर तो देश में रहना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। तो इस मामले में ये कह सकते हैं कि जो लड़कों के गार्जियन हैं उनके भी थोड़ी सी ढीलापन है उनके बहुत कहीं और का छोड़िए ना, हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हम लोग पे ही प्रेशर डालते हैं। कम से कम लड़कों पे कोई बोलता ही नहीं है, लड़कों को कोई कुछ बोलता ही नहीं है। सब कहे कि लड़कियां मतलब सब आपकी बहन के समान है। अगर लड़कों को अगर हम लोग ये बोलने जाते हैं, अगर छेड़ते हैं कोई लड़के तो हम अगर ये बोलने जाते हैं कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है तो कहते हैं माँ बहन के अलावा भी तो कोई रिश्ता होता है। तो मतलब क्या है, किसी को भी कोई भी रिश्ता बना लो, हर चीज़ के लिए एक जगह है तो उसके हिसाब से सोचना चाहिए। इतने दिन हो गए, काफ़ी दिन वो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद डेथ हो गया उनका, अभी तक मतलब कि उनके दोषियों को पकड़ा नहीं गया। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? प्रशासन का बहुत मतलब एक तो ढीलापन है, ऊपर से जानबूझ के उनको जला दिया गया। मतलब अब पता नहीं, हम लोग ये तो जानते नहीं है कि कंफर्म था या नहीं, मरी या नहीं थी, लेकिन छिपाने के लिए तो जला दिया गया ना, सबूत को मिटा दिया गया। तो इसमें अच्छा खासा प्रशासन का हाथ है। कुछ खबर यहाँ तक भी सुनने को मिल रही है कि उनका रेप नहीं हुआ था, मर्डर हुआ है। हो सकता है। कल हम और मेरी फ्रेंड बात भी कर रहे थे हम लोग कि ये छिपाने के लिए, कुछ ना कुछ छिपाने के लिए मर्डर किया गया है। ये सिर्फ रेप और ये नहीं है, वो खुद नहीं मरी हैं, उनका मर्डर ज़रूर है। पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं है, कुछ सबूत कुछ है ही नहीं, कुछ भी दिखाया नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं गया, चीज़ का नहीं हुआ, वही चीज़ है कोई चीज़। आप अपने तरफ से यूपी पुलिस को कुछ बोलना चाहेंगी? बस यही बोलना चाहेंगे कि उनकी भी माँ बहन भी हैं और साथ में आने वाले दिन में उनकी भी बेटियाँ होंगी, और अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? कम से कम अपनी बेटी के जगह उनको रख के देखे, इंसाफ दिलाने। हाँ, सबको यही कहना है कि सब अपनी बेटी को मतलब बेटी जैसा समझे। अरे एक रिश्ता है ना उस सब के लिए, अब सबको उसी रिश्ते के हिसाब से मतलब डाल दिया जाएगा, सबके साथ गलत ही किया जाएगा तो फिर अपनी बेटी के साथ सब लोग कर ही रहे, लोग बहन के साथ कर ही रहे लोग, ऐसे भी बहुत लोग हैं। फिर ज़रूरत ही क्या है हर रिश्ते का एक नाम देने का? फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी नाम का, सब एक ही जैसा हो जाएगा। फिर ना माँ रहेगी ना बहन होगी, लोग यहाँ तक कि माँ तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर आपके नज़रिए से हाथरस कांड के दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से उनके साथ ना वैसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ अलग करना चाहिए। जैसे कि हर बार क्या होता है, या तो डायरेक्ट उन लोग का इनकाउंटर कर दिया जाता है या फिर फांसी दे दिया जाती है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है, आने वाले दिन में कोई सुधार होता है? नहीं होता है। हर अगले दिन कोई ना कोई एक नया केस आ ही जाता है। इनफैक्ट अगले दिन क्या, मतलब एक दिन उसी दिन नया केस सुनने को मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करना चाहिए जो समाज के बीच में, ताकि 10 लोग देख के उससे कुछ सीखे। शायद ये क्या बोलते हैं, जो इनकाउंटर हुआ उससे 10 लोग सिर्फ सीखें, मतलब वो भी ना के बराबर। कुछ ऐसा हो जिससे 100 लोग समझे।
अब इसके लिए हम सिर्फ अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, सबकी फैमिली को करना पड़ेगा। सिर्फ लड़कियों पे दबाव बनाने की जगह लड़कों पे भी वो दबाव बने कि सबको बहन की तरह देखो, नज़र उठा के गलत तरीके से मत देखो। और जहाँ तक सज़ा का सवाल है तो उनको हमको लगता है कि उनकी फैमिली खुद दे। अगर जो गुनहगार है उसकी फैमिली खुद उस अपने बेटे को, अपने जो भी है, भाई है, बहन है, जो भी है, वो खुद सज़ा दे उनको। क्योंकि हमको लगता है अगर फैमिली जहाँ सज़ा देगी ना तो फैमिली से बढ़कर कोई सज़ा देने वाला नहीं है। सर, जो हाथरस कांड हुए इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाथरस कांड जो हुआ है बहुत शर्मनाक कांड हुआ है। चाहे वो किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है, माँ होती है, उसी बेटी जो होती है कभी माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी दादी बनती है, कभी नानी बनती है। और उस तरह से किसी बेटी के साथ अगर ये घटना होता है तो इससे बड़ा शर्म की चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि जो सरकार का रवैया है, उत्तर प्रदेश का सरकार का रवैया है, ये अच्छा रवैया नहीं है। देखिए, आज भी हम देखे हैं, टीवी पर देख रहे थे कि आज तक के लोग थे, एबीपी के न्यूज़ के लोग थे, जो घटना स्थल पर जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया। देश के पूर्व, सुनिए ना, देश के तीन पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, तीन पूर्व प्रधानमंत्री का पोता जो और उन पोती इस घटना पर जा रही थी। अगर एक दो आदमी के साथ जाना चाहते थे तो में क्या बुराई थी? चले जाते, घटना को देख लेते, थोड़ा उसको जिसके घर पर जाते हैं उसको भी थोड़ा वो संतोष होता कि नहीं भाई आए। मगर ये सरकार जो है एकदम तानाशाही हो गई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, पहले लोग बोलता उत्तम सरकार है, अब यह उत्तर प्रदेश की सरकार है बलात्कारी सरकार हो गई है। और इस सरकार में रहते हुए सांसद और विधायक भी बलात्कार किया है, जो जेल में गया है। अब बाद में सांसद को बचाने के लिए वहाँ के जो सरकार जो है वो लड़की को जेल भेज दिया। वह लड़की जेल में गई, कितना दिन जेल में रही, उसको बचाने के लिए। एक 80 साल का बुढ़ा नंगा होके बदन में बच्ची से तेल लगवाएगा? उसकी बीबी है वो कि तेल लगाएगा? ये तो वो मतलब सरकार के MP कैसा कर रहा है तो वहाँ की जनता कैसा करेगी? सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाहे वो किसी जात की बेटी हो, किसी धर्म की बेटी हो, वह बेटी है। चाहे मेरी भी बेटी, मेरे भी पास बेटी है। अगर ऐसा घटना किसी के बेटी के साथ होगा तो उसको क्या लगेगा? और क्या मतलब कि उनको तो सजा ऐसा देना चाहिए कि चौराहे पे खड़ा करके ईटा पत्थर से मारना चाहिए। ईटा पत्थर से मार के, जैसे मतलब मुस्लिम कंट्री में क्या होता है कि ऐसा काम करने वाले को लोग ईटा से पत्थर से मारता है, मार के जान ले लेता है। ऐसे लोगों को देना चाहिए। ये क्या तरीका है? ऐसे करने से और जगहों पर भी दहशत फैलेगा लोगों में, ताकि ये कांड फिर से ना हो। बिल्कुल दहशत फैलेगा। और उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ एक ही बेटी के साथ नहीं हुआ, बलरामपुर में बेटी के साथ हुआ, आजमगढ़ में बेटी के साथ हुआ, बुलंदशहर में बेटी के साथ हुआ, हसरत में बेटी के साथ हुआ। मतलब एक हफ्ता में इतने जगह हुआ। आप ही बताइए, एक चीज़ हम पूछना चाहता हूँ, जब उस लड़की के साथ घटना हुआ तो उसको लोकल वहाँ पर जो ब्लॉक स्तर का जो ये है, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल है, उसमें रखा गया। उसके बाद जब ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई उसको आगरा भेजा गया। जब उससे भी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई तो उसको दिल्ली भेजा गया। क्यों नहीं शुरू में सरकार जागी और उसको दिल्ली भेजा गया होता और दिल्ली में इलाज होता, हो सकता वो बच जाती। और मरने के पहले कही है वो लड़की कि मरने के पहले वो लड़की कही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, फलाने ने किया है। और सरकार कहती है बलात्कार नहीं हुआ है। उसका DM कहता है कि तुमको भी यहीं रहना, हमको भी यहीं रहना है। बयान बदलो। ये क्या तरीका है कि उसका रेप नहीं हुआ है, सिर्फ मर्डर हुआ है? नहीं, अब रेप हुआ है, आप भी नहीं देखे, हम भी नहीं देखे, कोई नहीं देखा। जिसके साथ घटना घटी है, जिस बच्ची के साथ घटना घटी है, और मरने के टाइम में आदमी जो है, हमको नहीं लगता झूठ बोलता है। तो अगर उस लड़की, अच्छा रेप क्यों, उसको हड्डी तोड़ दिया गया, गर्दन का, कमर का हड्डी तोड़ दिया गया, क्यों तोड़ दिया गया भाई? जबान काट ली, जीभ काट ली। ये तो अंग्रेज के ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था। अंग्रेज के ज़माने में से भी बदतर उत्तर प्रदेश की सरकार है। जोगी अमोगी की सरकार जो है अंग्रेज से भी खराब सरकार है। देश में अंग्रेज की सरकार से भी बदतर सरकार है। जो अंग्रेज जो था वो विदेशी था, वो फिरंगी था,
वो इंडियन को मारता था, इंडियन को सताता था। आज वही सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई है कि जो गरीब को, पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को और दलित को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको जो है रेप किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ दी जा रही है, उनका जीभ काट लिया जा रहा है। ये क्या सरकार है भाई? ये कहाँ का कानून है? देश में ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। इंसान है, चाहे आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, ये भी बच्ची इंसान है, ये भी लड़का इंसान है। इंसान चाहे किसी धर्म में पैदा हो गया, जो इंसान होता है, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो वो धर्म में पैदा होता है। उसको बच्चा को उठा के आप लेके चले जाइए ब्राह्मण घर तो ब्राह्मण का बेटा हो गया, दलित के घर ले जाए तो दलित का बेटा हो गया। जब बच्चा पैदा होता है कोई धर्म का थोड़ा ना होता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में है और बहुत शर्मनाक है। हम तो बहुत बता रहे हैं, जिस दिन हम लोग घटना सुने उस दिन रात में हम लोग मतलब खा नहीं पाए। आदमी अब सोचता है कि बेटी को हम कैसे रखें। बेटी को पढ़ाना जरूरी है, लिखाना जरूरी है। लोग कहता है कि बेटी को आत्मविश्वास होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसे करेगी? आखिर बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? बेटी कैसे सुरक्षित होगी? जब तक बेटी तलवार उठाएगी और उनको मतलब जो इसका जवाब जब देगी तभी होगा। जब तक बेटी जो है वह जो झांसी की रानी नहीं बनेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। बेटियों को चाहिए कि झांसी की रानी के तरह ऐसे लोग को गर्दन काट दे, चाहे कानून इसका जो भी सजा दे। ऐसे लोग को जीने का अधिकार इस धरती पर नहीं है। जिस धरती पर जो है बलात्कार हो जाए, कोई खुशी से राजी से शादी ब्याह दुनिया जहां लोग करते हैं, लव मैरिज करते हैं, करें, उसको कौन रोकता है? सरकार भी नहीं रोक सकती है। अगर 18 बरस से ज़्यादा उम्र हो जाती है वो अलग एक केस हुआ, मगर यह तो एक अलग केस हुआ कि जीभ काट लिए साहब। जीभ कैसे आप काट लीजिएगा? कुछ बोल ना सके। नहीं, क्यों जीभ काट लीजिएगा? ये कौन सरकार आ गई भाई? ये अंग्रेज से भी बदतर सरकार आ गई है। राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया, प्रियंका गांधी को नहीं जाने दिया गया। जो देश की चौथा खम्मा बोला जाता है, पत्रकार को चौथा खम्मा बोला जाता है, देश की धरोहर है, इनको भी मार के अलग किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और लड़की के प्रति हम नमन करते हैं कि उस लड़की को भगवान आत्मा दे, आत्मा को शांति दे और उसको स्वर्ग आप करे कि उस लड़की को साथ इतना बड़ा घटना हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूँ और अगले कानून ऐसा करे कि अगले बार किसी की बेटी को, किसी का हिम्मत न हो कि किसी के बेटी को आंख उठा के देखने के लिए ऐसा सरकार करे। अगर ना कर सकती है सरकार, रिजाइन दे जो जिससे नहीं हो सकता है। यह गुंडा राज उत्तर प्रदेश में हो चुका है, गुंडा राज, बलात्कार राज। या उत्तम प्रदेश को लोग उत्तम प्रदेश कहता था, मगर आज के दिल में हाथरस कांड हुआ है, इस मामले को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कांड तो ये बहुत निंदनीय हुआ। ये सरकार की पूरी तरह से विफलता है। ये योगी जी का राज नहीं, वो महाराक्षस राज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों जो भी दरिंदे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आगे भी जो निर्भया वाला जो कांड हुआ था, आप मीडिया का बड़ा योगदान रहा था, आप लोगों ने बड़ी ज़ोर शोर से आवाज़ को उठाया था। मैं कहूँगा इसको भी आप लोग उठाइए। आजकल मीडिया की भूमिका भी संदेहात्मक हो गई है। बस एक सुशांत केस को दिन भर देखिए, जो भी चैनल खोलिए उसको लेकर पड़े हुए हैं। कम से कम जो गरीब है उसको जो है आवाज़ उसकी उठाइए। मीडिया को ना पक्ष का होना चाहिए ना विपक्ष का होना चाहिए, वो उसको निष्पक्ष का होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग निष्पक्ष होकर इसकी आवाज़ उठाइए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। एक दो दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए हुए थे, उनको भी वहाँ के पुलिसकर्मियों के द्वारा धक्का दिया गया। इसको लेकर क्या बोलेंगे? ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये तो हिटलरशाही है। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का हमारा संवैधानिक का मौलिक अधिकार है। अब कोई जाता है नेता किसी मिलने के लिए, उसको ढकेला जाता है, तो ये तो योगी जी की मानसिकता दर्शाती है कि उनकी मानसिकता है। और नहीं जाता है तो बोलता है नहीं गया। ये तो योगी जी की मानसिकता दर्शाती है कि वो हिटलरशाही कर रहे हैं। बांझ क्या जाने परसों पीड़ा, जो बांझ महिला उसको परसों पीड़ा क्या पता होता कि परसों पीड़ा क्या होती है। योगी जी का तो बाल बच्चा है नहीं, तो वो क्या जानेंगे बाल बच्चे का दर्द क्या उनको पता होगा। तो बिहार की बेटी हो या यूपी की बेटी हो, तो आखिर ये बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी? देखिए, बेटियां तो माँ के गर्भ में है तो उनकी भ्रूण हत्या की जाती है। उस समाज में दरिंदे उनको बलात्कार करते हैं। बेटियों को तो बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार को उस पर कठोर से कठोर उस पर कानून बनाना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए।
कांड को लेकर इतनी बेरहमी से लड़की का कत्ल किया गया है देखिए, रेप के बाद। ये चाहे हाथरस का हो या राजस्थान का हो या कहीं का भी हो, अगर बेटियों के साथ ऐसी घटना घटती है तो इसके लिए हमारा पुरुष समाज जिम्मेदार है। और पुरुष समाज में हम भी आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। ये मानसिकता को बदलनी होगी कि ये महिला है, ये पुरुष है, और प्रत्येक घर के पिता को अपने बेटे को सीख देनी पड़ेगी कि ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी चाची है। अपने घर के बहन को बहन मानने से नहीं होगा, बल्कि दूसरे घर के बहन को बहन मानने से होगा। और इसके लिए सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। हम कह रहे हैं कि हाथरस की जो घटना हुई उसमें जितना मैंने देखा, टीवी चैनलों पर देख रहा हूँ, इतना फोर्स लगा करके लग रहा है कि नहीं, ये जैसे आतंकवादी को फांसी होता है तो उसके शव को घर वाले को नहीं देकर अलग से दफनाता है या उसको अलग से जला देता। ये तो वो विक्टिम है, उसके साथ अन्याय हुआ और सरकार भी अन्याय की। क्या किया कि उसके शव को ले जा कर के अंधेरी रात में 12 बजे कोई लाश नहीं जलता है। 12 बजे लाश को रख करके पेट्रोल छिड़क करके जो घिनौनी कृत्य की गई सरकार के द्वारा। योगी सरकार जी कहते हैं कि मैं हिंदू का मुख्यमंत्री हूँ, मैं हिंदू वाहिनी का हूँ, मैं ये कौन योगी गोरखनाथ का योगी हूँ। अरे भैया, आप गोरखनाथ का योगी हो, महंत हो, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है कि आप बहुत बड़े पुजारी हो। लेकिन क्या कहीं आप बता सकते हैं कि किसी हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि रात को शव को जलाए 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक शव नहीं जलाया जाता है। 2 बजे तो आखिर ये किसको बचाने के लिए उस लड़की का शव को जलाया गया? ये किसी को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। आज हमने देखा फेसबुक पर एक पोस्ट आया जो जिस व्यक्ति पर केस हुआ है, बाई नेम FIR हुआ है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोटो है। तो फोटोआ हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसको बचाने, क्योंकि अभी वो पाइपलाइन में है, कौन दोषी है क्या है। लेकिन जो भी दोषी हो, जितना आप इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, अगर उस बेटी के साथ सरकार ने न्याय किया होता, अगर उसी समय अगर उस कार्रवाई की हो जाती, तो आज जो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा तब कार्रवाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आता है? 1-2 महीना लगेगा। लेकिन तत्काल अगर उस लड़की के साथ ऐसा हुआ था तो उसको मेडिकल उसी समय कराना चाहिए। पुलिस निकम्मी हो गई है, पुलिस भ्रष्ट हो गई है, पुलिस पैसा वालों के हो गई है। पुलिस को आज बिहार का भी स्थिति वही है, बिहार का स्थिति और भी बदतर है। योगी जैसे और यहाँ नीतीश जी के यहाँ भी वही स्थिति। प्रत्येक दिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, प्रत्येक दिन। ये आंकड़ा है NCB का, प्रत्येक दिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बताइए, ये क्या कैसे चलेगा? अपनी सबको माँ बहन है, सबको बेटी है, लेकिन सब अपने बेटी को सुरक्षित रखना चाहता। तो जो अपने बेटी को सुरक्षित रखना, तो दूसरे के बेटी को सुरक्षित रखिए, आपका बेटी अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। गांधी मूर्ति के पास। लेकिन ये नहीं हो रहा है। और योगी की सरकार, जो कल कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी के साथ, प्रियंका भी देश की बेटी है, उनके साथ जो बदतमीजी की गई पुलिस के द्वारा। और एक ये वकील का क्या नाम था सरदार जी, जो सीमा कुशवाहा के साथ बदतमीजी की। वहाँ का DM जी, यूपी पुलिस और DM वहाँ का जो धमकी दे रहा था। ये कहाँ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला गया? अरे मोदी जी, कहाँ सोए हुए हो आप? बेटियां जल रही है, बेटियां मर रही है, बेटियां के साथ बलात्कार हो रही है, जीभ काटी जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। हे नरेंद्र मोदी, कहाँ तुम सोए हुए हो? जल्दी से उठो और अपने योगी सरकार को बर्खास्त करो, और तब मैं जानूंगा कि आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पर ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से आपने पहले भी स्वामी चिन्मयानंद जो रेप के आरोपी थे, उसे पूर्व गृह मंत्री, उसको बचाने का आप काम किए। तो सिर्फ अब नारा से काम नहीं चलने वाला है। बिहार में आके कहते 100 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, 150 करोड़ दो। अरे भैया, 1 करोड़ तो दे दो,
नौकरी 2 करोड़ को देंगे। मोदी जी इस लॉकडाउन में 1,80,00,000 नौकरियां चली गई। और क्या आप कहते हैं इनके पीछे युवा हैं, युवा लोग तो तबाह हैं। नौकरी गई, अब रेलवे में नौकरी ख़त्म कर दिया, बैंक में नौकरी ख़त्म कर दिया, कहीं रहा क्या? देश के लोग अब क्या करेंगे? बेरोजगार होंगे तो बढ़ेगा, हत्या बढ़ेगा, डकैती बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगा, क्या करेगा लोग जी? तो ये सब मोदी जी को देखना चाहिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आप अभी 1 साल भी तो नहीं हुआ इनका ना, अभी 5 साल आप शासन करना। योगी साहब जी का नहीं, मोदी जी का मैं कह रहा हूँ कि अभी 5 साल आपको राज करना है। ये सब देखिए, आई जो बेचने की परंपरा कर दिए, गांधी मूर्ति बेच रहे हैं, तो लाल किला बेच रहे हैं, तो उधर क्या बोलता है पोस्ट ऑफिस बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए। लालू का मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब बेच दिए। क्या स्थिति है भाई? ये स्थिति देश के बेटियां मोदी जी आज सुरक्षित है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा मोदी और योगी जी से कि आप लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कीजिए, और ये मोदी जी आप देश की बेटियों के लिए करिए कुछ, नहीं तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि पटना के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हाथरस कांड को लेकर। वे नहीं चाहते हैं कि ऐसे यूपी सरकार करे, और यूपी पुलिस के लोगों का ये भी कहना है कि यूपी पुलिस बहुत ही गलत कर रही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई उनके पास जाना चाहता है, उन्हें आश्वासन देना चाहता है, तो वो उन्हें मदद करना चाहिए उन लोगों के लिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ टुडे के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।